हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नियत चाल 8 मीटर प्रति सेकंड से एक शख्स के अनुदिश गतिशील 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर धनात्मक y दिशा में नियत बल 2 न्यूटन अध्यारोपित किया जाता है। 4 सेकंड बाद इसकी चाल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब भी किसी गतिशील वस्तु में या कोई भी वस्तु जो है गति कर रही है, इस दौरान अगर त्वरण एक समान है या इसे अपन बोल सकते हैं बच्चों, जो त्वरण है वो नियत है। इस स्थिति में गति की जो समीकरण है वो लागू की जा सकती है बच्चों। गति की 3 समीकरण, v बराबर u धन एटी, एस बराबर यूटी धन 1/2 एटी वर्ग, v वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s। इसी तरीके से बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम बच्चों ये बताता है, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसका त्वरण a है, तो उस पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होता है बच्चों उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो बच्चों, बात की जाए कि ये कोई पिंड है और ये इधर v वेग से गतिशील है, इसका वेग v1 है और y दिशा में v2 वेग से गतिशील है। तो बच्चों, इसका परिणामी जो दिया जाएगा वो इधर दिया जाएगा v परिणामी। अब बच्चों, परिणामी निकालने के लिए इसको बोलते हैं, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है। तो बच्चों, इसका वेग का परिमाण जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा v1 आई कैप, या इसका जो वेग दिया जाएगा बच्चों, वेग की बात कर रहे हैं तो बच्चों वेग इसका इस तरीके से दिया जाएगा v1 आई कैप v2 जे कैप, ये वेग है। और बच्चों, अगर चाल की बात करी जाए तो चाल वेग का परिमाण होता है बच्चों, वो निकलेगा बच्चों v1 का वर्ग v2 का वर्ग। इस तरीके से बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल किया जा सकता है। देखते हैं बच्चों, बोला गया नियत चाल 1 मीटर प्रति सेकंड से एक शख्स के अनुदिश 1 किलोग्राम का द्रव्यमान। तो बच्चों, सबसे पहले एक पिंड बनाते हैं। इस पिंड का द्रव्यमान बच्चों 1 किलोग्राम दिया गया है। एक शख्स के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है और y दिशा में इस पर एक नियत बल लागू हो रहा है बच्चों। बल कैसा है? नियत। तो त्वरण कैसा होगा बच्चों? एक समान त्वरण होगा। तो आइए बच्चों, न्यूटन के द्वितीय नियम से यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि F बराबर m है। तो A होगा बच्चों लगने वाला कुल बल, हालांकि बल एक ही है तो कुल लिखना यहाँ पर अपन का आवश्यक नहीं है। तो लिखते हैं बल बटे द्रव्यमान। तो बच्चों बल कितना है? 2, द्रव्यमान कितना? 1। तो इसी तरीके से इसका आया त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये त्वरण कैसा है बच्चों? नियत त्वरण है। ए का मान बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है, सेकंड वर्ग आ चुका है बच्चों। देखिए, अगर बात की जाए बच्चों y दिशा के लिए, तो गति की समीकरण लगाते हैं y दिशा में। इससे बोला गया है t बराबर 4 सेकंड बाद। तो बच्चों t बराबर 4 सेकंड अपन को दिया गया है। तो गति की समीकरण, पहली समीकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों, v बराबर u धन टी। तो बच्चों इस स्थिति में इसका प्रारंभिक वेग y दिशा की बात की जाए तो y दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है। तो y दिशा का 4 सेकंड बाद वेग बच्चों मिलेगा, त्वरण का मान 2 है गुणा 4। तो बच्चों y दिशा में वेग 4 सेकंड बाद 8 मीटर प्रति सेकंड होगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों बात की जाए एक्स दिशा की, तो ये एक्स दिशा का वेग है बच्चों 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए 4 सेकंड बाद भी 8 मीटर प्रति सेकंड ही रहने वाला है, क्योंकि ये वेग नियत है। तो वी वाई 4 सेकंड बच्चों यहां पर मिला 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से वी एक्स 4 सेकंड बाद बच्चों मिलेगा 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, 4 सेकंड बाद दोनों वेग निकल चुके हैं। अब देखिए वेग लिखते हैं बच्चों। तो वेग लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप धन वी वाई जे कैप।
ये होगा बच्चों 8 आई कैप धन 8 जे कैप मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है बच्चों। देखिए बच्चों ये वेग है, इसको चाल में परिवर्तित करना है तो वेग का परिमाण ही क्या होता है बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा। तो चाल, तो बच्चों देखो 8 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा अपन को 8√2 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों चाल। तो इस पिंड के लिए t बराबर 4 सेकंड पश्चात इसकी जो चाल दी जाएगी बच्चों वो दी जाएगी 8√2 मीटर प्रति सेकंड। यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।